हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हीट ट्रांसफर पे हमने दो वीडियोस पहले ही बना लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनकी लिंक्स से आप वो वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस पार्ट में हम कंडक्शन में थर्मल डिफ्यूजिविटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आप जानते हैं कि वाटर को हीट करना और कूल करना कितना आसान है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स? साथ ही साथ एयर को हीट करना और कूल करना कितना आसान है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बट उसके पीछे जुड़ी हुई साइंस उसका हम आज पता करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले स्टडी स्टेट और अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है। दोस्तों, किसी भी सॉलिड बॉडी का जब टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना बंद हो जाए तब उस हीट ट्रांसफर प्रोसेस को स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं। और जब उसका हीट ट्रांसफर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना ना बंद हो तब उस केस में हम उसको अनस्टेडी स्टेट कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको आसान शब्दों में। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है कुछ इस तरीके की, ओके, और इसकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 75 डिग्री था एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मीन्स टी इक्वल टू जीरो टाइम पर। अब हमने इसको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। तो होगा क्या, हीट ट्रांसफर होगा थ्रू 75 टू 25 डिग्री सेल्सियस में। अब मान लेते हैं किसी मिडिल पोजीशन पे आके इस सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होकर रुक गया और उसके बाद चेंज होना उसका टेम्परेचर बंद हो गया और 35 डिग्री सेल्सियस इस पूरी बॉडी का रहा। तब उस केस में अगर हम उसका मेजरमेंट t इक्वल टू 60 मिनट, t इक्वल टू 120 मिनट और आगे भी अगर हम करते हैं और देखते हैं कि उसका टेम्परेचर अगर 35 ही रहता है तब उस केस में हम उस हीट ट्रांसफर को स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर कहेंगे। ओके दोस्तों, दूसरी बात, अगर इसका टेम्परेचर 75 से 25 डिग्री गिरना शुरू होता है और वो कहीं जाके नहीं रुकता, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन हम उस हीट ट्रांसफर को कहेंगे अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। यानी कि अगर हीट ट्रांसफर does not change with time तब उस केस में क्या होगा, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। बट अगर वो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब हम उसको कहेंगे अनस्टेडी स्टेट। दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को। जब हम बोलते हैं डज नॉट चेंज विद टाइम तो दोस्तों लोग सोचते हैं पूरी बॉडी को भी हम मान के चल सकते हैं कि इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर स्टेडी स्टेट होगा। बट यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब मैंने बताया कि इसका टेम्परेचर शुरुआत में 75 डिग्री सेल्सियस था, ओके, समझ लेते हैं, छोटी सी बात है। बट इसमें आपको एक छोटी सी बात यह भी समझनी है कि अगर मैंने सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर 75 बोला, ओके, और उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर की वजह से गिरना शुरू हुआ, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर 35 से बीच में कुछ 60 से 55 और 35 होता हुआ आया होगा, और इस पूरे सिनेरियो में इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो अभी भी 60 शो कर रहा है।
ओके, एंड उसके अलावा पूरी बॉडी 35 शो कर रही है, तब हम उस केस में इस फ्लोर वाले सेक्शन को कंसीडर नहीं कर सकते स्टेडी स्टेट केस में। मतलब अगर आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तब हम उस बॉडी को स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर प्रोसेस नहीं कहेंगे। बट अगर आप कंसीडर करते हैं उसकी किसी एक फेस को, दैट मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड फेस को, और वहां पे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहता है और वो चेंज नहीं होता टाइम के साथ, तब हम उसके केस में इस वॉल को कह सकते हैं कि ये यहां से जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो हीट ट्रांसफर स्टेडी स्टेट होगा। बट पूरी बॉडी हीट ट्रांसफर जो कर रही है वो अनस्टेडी स्टेट के केस में आएगी। छोटी सी बात है, इसको हम दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, लेकिन वो एग्जांपल हीट के केस में कैसा होगा। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और इस पाइप में एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं इसके इनसाइड इनलेट का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और आउटलेट का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं इस बात को। अब इसके थोड़ी दूर बाद इसका टेम्परेचर 55, इसका टेम्परेचर 45 और इसका टेम्परेचर 35, इन तीन सेक्शंस का टेम्परेचर मैंने शो किया है दोस्तों। अब हम टाइम t इक्वल टू 0 से मेजरमेंट शुरू करते हैं। अगर पहले सेक्शन का टेम्परेचर, दूसरे सेक्शन का टेम्परेचर और तीसरे सेक्शन का टेम्परेचर t इक्वल टू 60 मिनट बाद भी सेम रहता है, तब हम उस लोकेशन को स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर लोकेशन बोलेंगे। आपको छोटी सी एक बात ये वाली समझ में आई, यानी कि स्टेडी स्टेट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर प्रोसेस पर्टिकुलर लोकेशन या फिर पूरी बॉडी हो सकती है। अगर इस लोकेशन का टेम्परेचर 45 डिग्री रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है, उस केस में हम इस लोकेशन से जो भी हीट ट्रांसफर होगा हम उसको स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है उस केस में हम इसको अनस्टेडी स्टेट कहेंगे। छोटी सी बात है। आई होप आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक है थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। हमने लास्ट लेक्चर में थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा था। आई होप आपको वो याद होगा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वो भी देख सके। देखिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, इसको समझने के लिए हमें दो टर्म्स को जानना जरूरी है। पहला टर्म होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों? हीट कैपेसिटी होती है प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। आई होप दोस्तों आप जानते होंगे डेंसिटी किसे बोलते हैं। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और इसकी यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। वहीं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होती है दोस्तों? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या फिर जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक हीट कैपेसिटी आती है, तब हीट कैपेसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कितनी हीट स्टोर हो सकती है। यानी कि ये उस मटेरियल की हीट स्टोरेज कैपेसिटी बताती है कि कितनी क्वांटिटी हीट कोई मटेरियल अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ओके, अब दूसरी है थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी को हमने किससे डोनेट किया था? के से। तब जो अल्फा बन के आता है हम उसको देखेंगे। दोस्तों अल्फा की वैल्यू होती है हीट कंडक्टेड डिवाइड हीट स्टोर्ड, यानी कि it is a ratio of two quantities which is heat conducted and heat stored। तो हमने इसको किस चीज से डिनोट किया है? K बाय रो सी पी। इसकी यूनिट होती है दोस्तों मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब जानते हैं होता क्या है। दोस्तों मैंने बोला थर्मल डिफ्यूजिविटी, इसमें दो टर्म आए, थर्मल और डिफ्यूजिविटी। थर्मल का मतलब दोस्तों टेम्परेचर, और डिफ्यूजिविटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यानी कि थर्मल डिफ्यूजिविटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिससे कि हम उससे ये पता कर सकते हैं कि वो मटेरियल अपने थ्रू कितनी जल्दी और कितनी लेट हीट को ट्रांसफर करेगा। थर्मल डिफ्यूजिविटी एक ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स इसका यूज हम अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर में करते हैं। ओके, यानी कि अल्फा क्या बताता है कि कितनी जल्दी और कितना स्लो हीट ट्रांसफर होगी। तो हाउ फास्ट और स्लो हीट कुड बी ट्रांसफर। चलिए अब जानते हैं अल्फा का रिलेशनशिप बाकी मटेरियल से किस तरीके से होता है। चलिए जानते हैं अल्फा की वैल्यू किस तरीके से वेरी करती है। अगर अल्फा की वैल्यू को हम इंक्रीज करें तब वो क्या शो करेगा? हम उसके फॉर्मूले से देख सकते हैं, मोर कंडक्शन और लेस स्टोर ऑफ हीट। यानी कि अगर आपने देखा अल्फा की वैल्यू जब ज्यादा है तब उसकी वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं कि उसमें कंडक्शन ज्यादा हुआ और उसमें स्टोरेज कम हुआ। यानी कि के की वैल्यू ज्यादा है और रो सीपी की वैल्यू कम है। तब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू गैसेस में सबसे ज्यादा होती है, अल्फा की वैल्यू लिक्विड में उससे कम होती है और अल्फा की वैल्यू सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है। इस रिलेशनशिप को हम कैसे समझ सकते हैं दोस्तों? अगर मैं बोलूं आपसे कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, ओके, और ये पूरा भरा हुआ है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक आने में 60 मिनट लेता है। वहीं एक लिक्विड से भरा हुआ पॉट 100 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस आने में 30 मिनट लेता है। और एक गैस जो किसी कंटेनर में या किसी रूम में फिल है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लेती है। यानी कि हम अल्फा की वैल्यू से ये बता सकते हैं कि कोई मटेरियल कितनी जल्दी और कितना लेट अपने अंदर से हीट ट्रांसफर करके दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करेगा।
देखा आपने, जाना कितनी आसानी से कि हीट कितनी जल्दी फ्लो कर रही है थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर और अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर क्या होता है। साथ ही साथ आपने जाना कि थर्मल डिफ्यूजिविटी किस तरीके से मटेरियल टू मटेरियल एंड फेस टू फेस किस तरीके से वेरी करती है। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना टाइम दिया और इस वीडियो को देखा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सरप्राइज देने के लिए बोला था। आई होप आपने वो देखा हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। टेलीग्राम ऐप पर एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है जहां पर आपको सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन स्टाइल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप इस टेलीग्राम ऐप की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वो जाइए, देखिए और उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आप सारे नोट्स कलेक्ट कर सकें और अपनी स्टडी को बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।